Hello everyone, this is Megha. So in this video we'll learn about gene regulation in prokaryotes. Basically हम operons के बारे में बात करेंगे. Okay, so जब भी हम prokaryotes की बात करते हैं, we talk about E. coli because E. coli acts as a model organism for prokaryotes. सर्कुलर डीएनए होता है इसमें 4.6 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलकर के 4300 प्रोटीन बना सकते हैं. लेकिन दैट डजंट मीन कि सारे प्रोटीन एक साथ बन जाएंगे. इट्स लाइक अ किचन में दाल भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, बट दैट डजंट मीन कि सब कुछ हम एक साथ ही बना देते हैं. जो खाना है उसके अकॉर्डिंग बनता है. सेम इज विद दिस सेल एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली फॉर प्रोकैरियोट्स, फॉर यूकैरियोट्स आल्सो इट इज ट्रू. जिस प्रोटीन की जरूरत है वो बनेगा, जहां जरूरत है वहां बनेगा. लीवर का प्रोटीन लीवर में बनेगा, किडनी में नहीं बनेगा. सो बैक्टीरिया के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है या रेगुलेशन है ये समवट डिपेंड करता है फूड के ऊपर कि उसके सराउंडिंग्स में क्या फूड प्रेजेंट है और क्या उसे बाहर से मिल रहा है. इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस होएगा. फॉर से कि अगर बाहर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अगर उसको ग्लूकोज मिल रहा है, सिंपलेस्ट फूड मिल रहा है, तो वो क्यों बनाएगा अपने अंदर ग्लूकोज को? तो उसका सिस्टम क्या रहेगा? बंद रहेगा. जीन्स क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे. अगर उसको लैक्टोज मिल रहा है, लैक्टोज को वो ऐसा नहीं कर सकता कंज्यूम, उसको ब्रेक करना पड़ेगा ग्लूकोज में. तो क्या करना पड़ेगा? जीन्स उसको ऑन करने पड़ेंगे, लैकोप्रोन चालू करना पड़ेगा जिससे एंजाइम्स बनेंगे और लैक्टोज ब्रेक होएगा. सेम विद द ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन अगर सराउंडिंग्स में है अमाइनो एसिड, तो वो क्यों बनाएगा? जो है उसको कंज्यूम करेगा बाहर से. तो जीन्स क्या रहेंगे? ऑफ रहेंगे. अगर नहीं है तो वो खुद का बनाएगा ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड. और क्या रहेंगे? जीन्स तब ऑन रहेंगे. सो एक्सप्रेशन और रेगुलेशन प्रोटीन्स का या जीन्स का फूड पे डिपेंड कर रहा है. और ये सब चीजें इलिस्ट्रेट आराम से होती हैं ट्रिप्टोफैन ओप्रोन और लैकोप्रोन से. सबसे पहले हम जनरल टर्म समझते हैं कि ओप्रोन क्या है, किसे हम ओप्रोन बोलते हैं. ओप्रोन क्या है? क्लस्टर्स ऑफ को-रेगुलेटेड जीन्स विद रिलेटेड फंक्शंस. को-रेगुलेटेड है मतलब एक प्रमोटर होता है, उसके आगे स्ट्रक्चरल जीन होता है. एक प्रमोटर को आप रेगुलेट कर लो, आगे के जीन्स खुद रेगुलेट हो जाएंगे. ऐसे कि ये नहीं कि सबको अलग अलग आपको रेगुलेट करना पड़ेगा. को-रेगुलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, रिलेटेड फंक्शन है. कई वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी एंजाइम बन रहे हैं, शायद वो एक ही प्रोडक्ट पे, एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है. तो दिस इज ओप्रोन एंड दे आर वेल नोन फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीनोम. दे आर द फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम. हालांकि यूकैरियोट्स में भी ओप्रोन्स प्रेजेंट होते हैं. इन रिसेंट स्टडीज इट वाज फाउंड, but they are not classical ones. Classical ones are those that are found in prokaryotes. They are classical ones. अभी classical क्या है इसकी बात हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे. See the structure of opron. This is opron. opron के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर. प्रमोटर पे क्या बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है बाइंड. और आरएनए पॉलीमरेज करता है क्या है? ट्रांसक्रिप्शन करवाता है. दिस इज ऑपरेटर. यहाँ पे कौन बाइंड करता है? रिप्रेसर बाइंड करता है. अगर यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिवली कंट्रोल्ड ऑप्रोन हो जाएगा, नेगेटिवली रेगुलेटेड ऑप्रोन हो जाएगा. नेगेटिवली रेगुलेटेड एंड पॉजिटिवली रेगुलेटेड विल डिस्कस आफ्टर दिस स्लाइड. देन दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स आर नथिंग बट दे विल मेक अ प्रोटीन. इनके अंदर वो जीन्स वो है न्यूक्लियोटाइड जो कि ट्रांसक्राइब होंगे, जो कि प्रोटीन बनाएंगे. अब इनका नंबर ओप्रोन पे डिपेंड करेगा कि अगर लैक ओप्रोन है तो वहां पे 3 हो जाएंगे स्ट्रक्चरल जीन, ट्रिप्टोफैन है तो 5 स्ट्रक्चरल जीन हो जाएंगे. तो बेसिकली ओप्रोन के अंदर हम कह सकते हैं क्या क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है. 3 चीजें मिलकर के एक ओप्रोन बनाते हैं. देन देयर इज दिस रेगुलेटरी जीन. ये अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है प्रमोटर के. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओप्रोन बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पे कौन बाइंड करता है? एक्टिवेटर बाइंड करता है. और जब एक्टिवेटर का रोल आ जाता है तो इसको क्या बोलने लग जाते हैं हम? पॉजिटिवली रेगुलेटेड ऑप्रोन. इसके बारे में भी बात करेंगे हम. सो ये जो एक्टिवेटर होता है ये हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में. सो इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दिस जीन्स आर अरेंज्ड इन सिंगल ओप्रोन्स. व्हाट जीन्स? दिस को-रेगुलेटेड जीन्स एक सिंगल ओप्रोन में प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं, सिंगल प्रमोटर होता है और एक सिंगल एमआरएनए बन रहा है. इस फिगर में हम देख रहे हैं एक सिंगल एमआरएनए बन रहा है. दिस इज अ फीचर ऑफ क्लासिकल ओप्रोन जो प्रोकैरियोट्स में होता है. यूकैरियोट्स में जो ओप्रोन्स होते हैं वहां पे ऐसा हो सकता है कि ओप्रोन्स प्रेजेंट हो लेकिन सिंगल एमआरएनए नहीं बनता है.
अलग अलग स्ट्रक्चर इन अलग अलग mRNA बनाएगा, और अगर सिंगल mRNA बन भी जाएगा कुछ केसेस में तो वो बाद में स्प्लिट हो जाता है। तो जो ये सिंगल mRNA बनना है और इस तरह से जो स्ट्रक्चर है कि क्लासिकल ओप्रोन का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। देन ओके, सो बैक्टीरिया हमने देखा है कि वो कहीं भी अडेप्ट कर लेता है, कहीं भी ग्रो कर लेता है, उसकी कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, वो हर जगह मिल जाता है। कैसे? ओप्रोन्स की वजह से। ओप्रोन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ओप्रोन्स में क्या है, फिजिकली हम देख रहे हैं ना कितना स्ट्रक्चरली वो फिजिकली कितना क्लोज प्रेजेंट है जीन्स। आप प्रमोटर को कंट्रोल कर लो, आप प्रमोटर को रेगुलेट कर लो, उसके आगे के सारे जीन्स जो है वो खुद रेगुलेट हो जाएंगे। तो कितना सिंपल है उसमें जीन को ऑफ या ऑन करना। ये इस तरीके से है कि एक रूम में फैन है, एसी है, लाइट है, सब कुछ है, वो एक ही स्विच से ऑन और ऑफ हो रहा है, इस तरीके से। तो कितना इजी है रेगुलेट करना। इसीलिए बैक्टीरिया इतने आराम से अडॉप्ट कर लेता है, कहीं भी ग्रो कर लेता है। प्रोकैरियोट्स इसलिए आराम से अडॉप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। देन yes, this negative regulation and positive regulation we'll discuss here, because after this when we'll discuss this lactoferrin and tryptophanopron, वहाँ पे ये आएगा बार बार, this is negative regulated, this is positive regulated, so I want to clear it here only, what is negative regulation and positive regulation. So let's see, negative regulation is, अभी रेगुलेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, रेगुलेशन ओप्रोन में क्या है, दो ही है, या तो ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, जीन या तो ऑन है या ऑफ है, दो ही रेगुलेशन, दो ही चीजें हो रही है रेगुलेशन की वजह से। अब नेगेटिव क्या हो सकता है, ऑन या ऑफ? ऑफ कोर्स ऑफ हो सकता है, समथिंग नेगेटिव इज ऑफ, कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बन रहा है, जीन ऑफ हो गया, ना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ना ट्रांसलेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑफ। सो नेगेटिव रेगुलेशन हम बोल सकते हैं कि जब ऑपरेटर पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर रीजन पर, दिस इज ऑपरेटर, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गया जिसकी वजह से जीन ऑफ हो गया, दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन। जहां भी रिप्रेसर की बात आ जाएगी, ऑपरेटर रिप्रेसर बाइंड है, जीन ऑफ हो गया, दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन। जबकि पॉजिटिव क्या है, जहां पे एक्टिवेटर की बात होगी, जहां पे हम बात करेंगे एक्टिवेटर की, कि एक्टिवेटर प्रेजेंट है जहां पर, वहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव रेगुलेशन है, कि बाउंड एक्टिवेटेड प्रोटीन प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन। देन नेगेटिव रेगुलेशन में अब दो चीज आती है। नेगेटिव रेगुलेशन है लेकिन जो बाहर से लाइगेंड आ रहा है, लाइगेंड जो भी बाहर से आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि उसके बाइंड होने की वजह से, पहले रिप्रेसर एक्टिव था, जब तक लाइगेंड नहीं था रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड फॉर्म में था, लाइगेंड आया, वो रिप्रेसर पे बाइंड हुआ और उसके अंदर कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज हुआ है प्रोटीन के अंदर, रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर, कि वो ऑपरेटर से हट गया, वो बाहर निकल गया। तो अभी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जीन क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, राइट। सो लाइगेंड की आने की वजह से, इट इज नेगेटिव रेगुलेशन, लेकिन लाइगेंड की आने की वजह से जीन ऑन हो गया, क्योंकि लाइगेंड की आने की वजह से रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर से हटना पड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कौन किस तरह का ऑपरोन है, नेगेटिव रेगुलेशन है बिकॉज ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन, लेकिन इट इज इंड्यूसिबल ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से लाइगेंड आने की वजह से जीन ऑन हो जा रहा है, तो इसीलिए ये इंड्यूसिबल ऑपरोन है। तो नेगेटिवली एंड इंड्यूसिबल रेगुलेटेड ऑपरोन। इसका एग्जाम्पल कौन हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, कि जब तक सराउंडिंग्स में लैक्टोज नहीं है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहता है, जैसे ही लैक्टोज आता है, यहाँ पे लैक्टोज आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से, और जो सिस्टम है, जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो ऑन हो जाता है, क्योंकि लैक्टोज आकर के रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देता है। लैक्टोज बाइंड करेगा और सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो इट इज नेगेटिव रेगुलेशन बट इंड्यूसिबल ऑल्सो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव रेगुलेशन में ही क्या हो सकता है कि जब तक लाइगेंड नहीं है, रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में है, कि वो बाइंड ही नहीं कर पा रहे ऑपरेटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं हो पा रहे जो उसे चाहिए ऑपरेटर पे बाइंड करने के लिए, तो वो क्या है, वो इनएक्टिव है। लेकिन बाहर से लाइगेंड आया, वहाँ यहाँ पर बाइंड किया, और अभी रिप्रेसर एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो गया और वो ऑपरेटर पर जाकर के बाइंड हो गया। Can you see it? It is binding to operator now after ligand comes. So अभी क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ हो जाएगा। It is still off now. ऊपर वाले केस में ऑफ था, ऑन हो गया, यहाँ पे ऑफ था और ऑफ ही है, ऑन था पहले बट ऑफ हो गया अभी लाइगेंड की आने की वजह से। तो हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन प्लस इट इज रिप्रेसिबल। यस, इट इज रिप्रेसिबल।
क्योंकि लाइगेंड क्या कर रहा है यहाँ पे, रिप्रेस कर रहा है कि जब तक लाइगेंड नहीं था सिस्टम ऑन था, लेकिन लाइगेंड के आने की वजह से क्या हो रहा है, सिस्टम ऑफ हो गया है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है ट्रिप्टोफैन, कि जब तक सेल के आसपास सराउंडिंग में ट्रिप्टोफैन नहीं है, अमाइनो एसिड नहीं प्रेजेंट है, तो सेल अपना ट्रिप्टोफैन खुद चुपचाप बनाता रहता है कि अमाइनो एसिड तो चाहिए ना, अभी जब नहीं मिल रहा है तो खुद ही बनाएगा। बाहर से खाना नहीं आ रहा है, स्विगी नहीं कर रहा है, तो घर में ही खाना बनेगा ना, तो वो खुद बनाता रहता है खाना, सिस्टम ऑन रहता है। लेकिन जैसे ही बाहर से ट्रिप्टोफैन आता है, उसे दिखता है हाँ बाहर ट्रिप्टोफैन है, स्विगी कर दिया है, अभी घर में थोड़ी खाना बनाएंगे, तो सिस्टम क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इट इज रिप्रेसिबल ऑपरोन, एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेसिबल ऑपरोन। पॉजिटिव रेगुलेशन में अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव रेगुलेटेड होता है, इसमें भी सेम चीज है कि अगर एक्टिवेटर प्रोटीन प्रेजेंट है तो सिस्टम ऑन रहेगा। अभी लाइगेंड आया जिसकी वजह से एक्टिवेटर प्रोटीन रिमूव हो गया और अभी सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एंड हियर लाइगेंड की पहले एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पा रहा था तो सिस्टम ऑफ था, लेकिन जैसे ही लाइगेंड आया बाहर से, लाइगेंड यहाँ पे बाइंड किया और ये दोनों बाइंड हो गए, जिसकी वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो सेम चीज, तो नेगेटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन, देन दिस इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल, ये 4 बातें आती हैं। इसको याद रखना है ताकि हमें आगे आसानी हो जब हम ट्रिप्टोफैन ऑपरोन और लैकोप्रोन की बात करें। देन बैक्टीरियल जीन एक्टिवेटर की बात करते हैं हम, कि बैक्टीरियल जीन एक्टिवेटर, बैक्टीरिया में जीन एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं। बेसिकली जो हमने पीछे एक्टिवेटर की बात की है, वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं कि वो प्रमोटर पे बाइंड कर सके। उनका ये मकसद होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कई बार अकेले नहीं सफिशिएंट होता बाइंड करने में या प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में, तो एक्टिवेटर प्रोटीन उसकी हेल्प करता है बाइंड करने में। एंड लाइक रिप्रेसर, चाहे रिप्रेसर हो चाहे एक्टिवेटर, डीएनए से बाइंड होंगे तभी इफेक्ट आएगा, हवा में कुछ नहीं चलेगा। दे हैव टू बाइंड टू डीएनए टू शो देयर इफेक्ट। देन जब एक्टिवेटर बाइंड करता है तो जो इनिशिएशन का रेट है ट्रांसक्रिप्शन के, वो 1000 फोल्ड तक इंक्रीज हो जाता है, जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज और एक्टिवेटर का जो बॉन्ड है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है बहुत पक्की दोस्ती है, दोनों का बहुत वीक बॉन्ड है, बस थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं और उसी में 1000 फोल्ड इंक्रीज कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के जो स्टेप होता है कि अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अगर एक्टिवेटर प्रोटीन आ गया तो। देन सेम बात लिखी है कि बैक्टीरियल जो प्रमोटर्स होते हैं वो मार्जिनली फंक्शनल होते हैं, वो कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है आरएनए पॉलीमरेज, तो उसको हेल्प करता है एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड करने में। एंड एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड्स टू रेगुलेटरी जीन रीजन, ओके। देन व्हाट ये दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज रिप्रेसर प्रोटीन, दिस इज ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर प्रोटीन है। इसमें चेंजेस दिखाए हुए हैं कि कैसे चेंज हो रहा है, कि जब तक ट्रिप्टोफैन नहीं है, आई टोल्ड यू ना, दिस इज अ ट्रिप्टोफैन ऑपरोन इज अ रिप्रेसिबल ऑपरोन। क्या चेंज आ रहा है कि जब तक ट्रिप्टोफैन नहीं है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जीन से बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, तो सिस्टम क्या है, ऑन रह रहा है उसकी वजह से, क्योंकि ट्रिप्टोफैन बाइंड नहीं कर पाया। जैसे ही ट्रिप्टोफैन आया, 2 ट्रिप्टोफैन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बाइंड करेंगे, उनकी कुछ साइट्स होती है वो यहाँ पर बाइंड करेंगे, और बाइंड करने की वजह से कैन सी कि ये दोनों ये दोनों पार्ट हैं वो क्लोज आ गए, जिसकी वजह से अब इनकी रिकॉग्निशन साइट ओपन हो गई और ये बाइंड कर पा रहे हैं जीन से, और जीन क्या हो गया है, ऑफ हो गया है। जबकि यहाँ पे इनका डिस्टेंस इतना था जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पर बाइंड होना है। तो दिस इज व्हाट दिस लाइगेंड डज। लाइगेंड कंफर्मेशनल चेंज करता है, जिसकी वजह से या तो बाइंड हो जाता है या बाइंड हुआ जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाहर निकल जाता है, कंफर्मेशनल चेंज करता है। देन जो एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन है, हम कह सकते हैं इनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, जो हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर देखा है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेलिक्स टर्न हेलिक्स प्रोटीन, दिस इज। तो रिप्रेसर ऐसा नहीं है कि दोनों का स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होता है, सेम सा ही स्ट्रक्चर होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन, एक रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेटर की तरह भी बाइंड कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ बाइंड कर रहे हैं, जीन के किस रीजन पे बाइंड कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एज अ रिप्रेसर एक्ट करेगा या फिर वो एज अ एक्टिवेटर एक्ट करेगा। Okay, so next video I'll talk about lacoprone and then tryptophan-opron. So this is all about this video. Thank you so much.